हे गेम चेंजर्स। हम सब पैसा कमाने के लिए 15 से 20 साल पढ़ाई करते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है इस टाइम में हम कभी भी अमीर होने के तरीके नहीं सीखते और ना ही ये चीज़ हमारे स्कूल्स या हमारी यूनिवर्सिटीज हमें सिखाती हैं। इसलिए आज मैं इस टॉपिक पे एक बहुत ही फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड से कुछ बातें आपसे शेयर करने वाला हूँ। इस बुक के बारे में मेरी जितने भी दोस्तों से बात हुई है उन सबका यही कहना है, अगर वो ये बुक ना पढ़ते तो उनकी लाइफ वेस्ट हो जाती। मेरा भी इस बुक के बारे में कुछ ऐसा ही ख्याल है और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका भी कुछ यही ख्याल होगा। तो आइए शुरू करते हैं। जब रॉबर्ट सिर्फ 9 साल के थे, उनके स्कूल के कुछ बच्चों ने पिकनिक रखी जिसमें रॉबर्ट को इनवाइट नहीं किया गया क्योंकि वो एक गरीब घर के लड़के थे। इस बात ने रॉबर्ट को इतना हर्ट किया कि उन्होंने तय कर लिया कि उन्हें कैसे भी करके अमीर बनना है। इस मकसद में उनके दो उस्ताद थे, एक उनके रियल फादर जिन्हें रॉबर्ट पुअर डैड कहते हैं, दूसरे उनके दोस्त के फादर जिसे रॉबर्ट अपना उस्ताद मानते थे और रिच डैड कहते थे। उनके पुअर डैड एक टीचर थे जो PhD पास थे और उनके रिच डैड सिर्फ 8वीं पास बिजनेसमैन। रॉबर्ट ने देखा उनके दोनों डैड्स की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट थी। जैसे उनके पुअर डैड उन्हें कहते, बेटा अच्छे से पढ़ाई करो ताकि तुम किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर सको, वहीं उनके रिच डैड उन्हें कहते, बेटा अच्छे से पढ़ाई करो ताकि तुम अपनी कंपनी खोल सको और बहुत से लोगों को जॉब दे सको। उनके पुअर डैड कहते, पैसा हर बुराई की जड़ है, वहीं रिच डैड कहते, पैसे का ना होना हर बुराई की जड़ है। पुअर डैड कहते, किसी महंगी चीज़ के बारे में ना सोचो क्योंकि तुम गरीब हो, वहीं रिच डैड कहते, अगर तुम्हें कोई महंगी चीज़ चाहिए तो सोचो तुम कैसे इतना कमा सकते हो कि तुम वो चीज़ ले सको। रॉबर्ट ने दोनों की बातें सुन के अपना दिमाग यूज़ किया और अपने रिच डैड को फॉलो किया जो उस वक्त तो गरीब थे, आगे जाके अपने एरिया के सबसे अमीर इंसान बने और खुद रॉबर्ट भी उनकी सिखाई हुई बातों से बहुत अमीर बने। वहीं उनके पुअर डैड हमेशा पैसों के लिए परेशान रहे। रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्हें जो बातें सिखाई उनमें से कुछ बातें ये हैं। पहली है, पुअर पीपल वर्क फॉर मनी, रिच मेक मनी वर्क फॉर देम, यानी गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, वहीं अमीर पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। जैसे हम में से काफ़ी लोग सिर्फ जॉब करना चाहते हैं क्योंकि उससे उन्हें सेफ फील होता है, लेकिन उसी जॉब को करते करते वो पैसे के गुलाम बन जाते हैं और पैसे के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। पैसे को खो देने का डर उन्हें इस जॉब के अलावा कुछ और सोचने ही नहीं देता। वो इसी सोच में रहते हैं जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी वो अमीर होते जाएंगे, लेकिन रियलिटी ये है सैलरी बढ़ते ही वो अपने खर्चे बढ़ा देते हैं और फिर पूरी उम्र बिल्स पे करते करते ही गुजर जाती है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसे को अपना गुलाम बना के उसे अपने लिए काम करवाते हैं। वो खुद काम करते हैं तो सिर्फ स्किल्स सीखने के लिए, ताकि आगे जाकर पैसे को अपने लिए काम करवा सकें। सोचिए, अगर हम पैसे को अपने लिए काम करवाना सीख जाएं तो फिर हम जब सो रहे होंगे या घूम रहे होंगे, पैसा हमारा गुलाम बन के हमारे लिए दिन रात काम करता रहेगा ताकि हम और पैसा बना सकें। सिर्फ पैसे का डर और उसकी गुलामी से आज़ाद होकर ही हम पैसे का असल फ़ायदा उठा सकते हैं। आप कैलकुलेटेड रिस्क लेकर कोई अच्छा बिजनेस कर सकते हैं या फिर अपने पैसे को अच्छी तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे आपका पैसा भी आपके लिए कमाना शुरू कर देगा। हिस्ट्री हमें यही सिखाती है। आज तक कोई भी सिर्फ जॉब करके अमीर नहीं बना। अगर कोई अमीर बना है तो वो कोई बिजनेस करके या फिर अपने जॉब से आए हुए पैसों को आगे इन्वेस्ट करके बना है। अगर ये कॉन्सेप्ट मैं आपको सिंपली समझाऊं तो जॉब लेने को अपनी मंजिल ना समझें बल्कि सिर्फ एक रास्ता समझें जो आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगा। आखिर में याद रखिए, अगर अमीर बनना है तो पैसे के लिए काम नहीं करना बल्कि पैसे को अपने लिए काम करवाना है। दूसरी बात है, डिफरेंशिएट बिटवीन योर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, यानी अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज का फर्क समझ लें। गौर से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर सिंपली समझाऊं तो एसेट वो होता है जो हमारी जेब में पैसा लेके आए, जैसे कि किसी बिजनेस में पार्टनरशिप, किसी कंपनी के शेयर्स या एक ऐसी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी जहां से आपको रेंट मिलता हो। और लाइबिलिटीज वो जो हमारी जेब से पैसा निकाल लें, जैसे कि महंगे महंगे मोबाइल फोन्स, महंगी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर जिनको पहले लेने में भी पैसा जाता है और फिर उनकी मेंटेनेंस में भी खर्चा होता है। मिडिल क्लास लोग यही गलती करते हैं, वो लाइबिलिटीज खरीद रहे होते हैं अपना एसेट समझ के। अमीर लोग एसेट बिल्ड करते हैं और जितना हो सके लाइबिलिटीज से दूर भागते हैं। गरीब और अमीर लोगों का पैसे का लेन देन कुछ ऐसा होता है, गरीब के पास जॉब से पैसा आता है और वो उसे अपने ज़रूरी एक्सपेंसेस में खर्च कर देता है। मिडिल क्लास के पास भी जॉब से ही पैसा आता है, वो उसे ज़रूरी एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज़ पे खर्च कर देता है। वहीं अमीर के पास एसेट्स और जॉब से पैसा आता है जिससे वो ज़रूरी एक्सपेंसेस पूरे करके बाकी का पैसा अपने एसेट्स पे लगाता है जो उन्हें आगे जाके और एसेट्स बना के देते हैं। इस तरह अमीर और अमीर होता जाता है। तो दोस्तों, हमें भी अपने ज़्यादा पैसे एसेट्स पे लगाने चाहिए और लाइबिलिटीज़ से दूर भागना चाहिए। तीसरी बात है, बिल्ड पैसिव इनकम स्ट्रीम। अमीर लोग पैसिव इनकम स्ट्रीम बिल्ड करते हैं, यानी ऐसा सेटअप जिसमें वो एक्टिव हो या ना हो फिर भी पैसा आता रहे
एक पैसिव इनकम स्ट्रीम बिल्ड करना बेस्ट वे है पैसे को अपने लिए काम करवाने का। पैसे कमाने के दो तरीके होते हैं। पहला, एक्टिव इनकम स्ट्रीम, जब आप खुद सारा वक्त काम कर रहे हो जैसे कि जॉब। और दूसरा है पैसिव इनकम स्ट्रीम, जब आप सिर्फ पैसिवली सुपरवाइज कर रहे हो। ये दोनों चीज़ें मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। दो गांव थे जहाँ पे पानी नहीं था, लेकिन थोड़ा ही दूर एक नहर थी। वहाँ के दो लड़कों ने सोचा वो नहर से पानी भर के आएंगे और उसे गांव में बेच देंगे। कुछ वक्त तक उनका ये बिजनेस चलता रहा। उनमें से पहला लड़का यूं ही मेहनत करके पानी लाके बेचता रहा, लेकिन दूसरे ने कुछ वक्त के लिए काम बंद कर दिया। उसने अपने बचाए हुए पैसों से नहर से अपने घर तक पाइपलाइन बिछाना शुरू कर दी और फिर वो अपने घर से ही पानी बेचने लगा। कुछ वक्त बाद वो दोनों लड़के ही बीमार हो गए और पहले लड़के का काम रुक गया, लेकिन दूसरे लड़के ने किसी को थोड़े पैसों पे अपने पास नौकरी पे रख दिया, जो उसके लिए उसके घर से पानी बेचता था। और इसी तरह उसका बिजनेस चलता रहा और वो कभी भी पैसों के लिए परेशान नहीं हुआ, क्योंकि उसने एक पैसिव इनकम स्ट्रीम बिल्ड कर दी थी, जिससे उसके होने या ना होने से उसके बिजनेस को इतना फर्क नहीं पड़ता था। आज के इस जमाने में हम भी बहुत सारे वेज से पैसिव इनकम स्ट्रीम बिल्ड कर सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट पे एक वेबसाइट बना के, यूट्यूब पे एक चैनल बना के, या कोई ऐप बना के, और ऐसा बहुत सारे और बिजनेस में भी हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो आगे भी बहुत कुछ सीखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। हम आगे और काम की वीडियोस बनाने वाले हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।